तस्लीम मादर। तुझे मुबारक हो बेटा। तुम्हारे बाप और भाई ईद की बधाई देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। चलो। तुझे ईद मुबारक हो बेटा। अब्बा हुजूर, अम्मी हुजूर और ब्रादरान मुहतरम हर साल ये तकलीफ फरमाती हैं। शुक्रिया। जीती रहो बेटा। आंखें नींदों के खजाने हैं, दो उल्फत के पैमाने हैं, जुल्फें रातों की जवानी, मेरे सपनों की रानी, रूही रूही। मेरे सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी। आंखें नींदों के खजाने हैं, दो उल्फत के पैमाने हैं। आंखें नींदों के खजाने हैं, दो उल्फत के पैमाने हैं। जुल्फे रातों की जवानी, जुल्फे रातों की जवानी, सपनों की रानी। माथे पे चांद तर आए, होठों पे भंवरा मंडलाए। माथे पे चांद तर आए, होठों पे भंवरा मंडलाए। मुखड़ा फूलों की कहानी, मुखड़ा फूलों की कहानी, सपनों की रानी। मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी। सांचे में ढली है हर दिल के, हाँ पलटे नाने काहे फिर मिलते। सांचे में ढली है हर दिल के, हाँ पलटे नाने काहे फिर मिलते। पत्थर का जिगर हो पानी, पत्थर का जिगर हो पानी, सपनों की रानी। मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी। चुप हो तो उदासी डसती है, हंस दे तो खुदाई हंसती है। चुप हो तो उदासी डसती है, हंस दे तो खुदाई हंसती है। बोले तो फिजानु रानी, बोले तो फिजानु रानी, सपनों की रानी। मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी। मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी। मासूम बच्ची की बदनामी हो रही है, राजपूती आन का गला घोटा जा रहा है और हम है कि खामोश बैठे हैं। तो फिर इस बदनामी से बचने के लिए आपने क्या सोचा है? अब जिस कदर जल्द हो सके रूही की शादी कर दी जाए। शादी? रूही की शादी?
गेसू बिखराए बादल आया झूम के। मस्त उमंगे लहराई है रंगी मुखड़ा चूम के। गुंचा महका बुलबुल चहका, गुंचा महका बुलबुल चहका, नाचे भंवरा घूम के। जब उसने गेसू बिखराए बादल आया झूम के। उसके नैन गुलाबी, उसके नैन गुलाबी कर दे सबको शराबी, कर दे सबको शराबी, बादल छाया झूम के। जब उसने गेसू बिखराए बादल आया झूम के। जब हंस हंस कर वो बोले, कानों में वो रस घोले, हर दिल में अरमां डोले, अपनी आंखें खोले। जब हंस हंस कर वो बोले, कानों में वो रस घोले, हर दिल में अरमां डोले, अपनी आंखें खोले। उसने पैमाना छलकाया, आशा कही मस्ती ने आंचल ढलकाया, आशा कही। उसने पैमाना छलकाया, आशा कही मस्ती ने आंचल ढलकाया, आशा के रूम झूम 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 बादल आया झूम के। जब उसने गेसू बिखराए बादल आया झूम के। मस्त उमंगे लहराई है रंगी मुखड़ा झूम के। ज्वाला सिंह, हमें बताया गया है कि तुम अमनो अमान की जिंदगी से उकताकर अपनी हवेली को कत्ल खून का मरकज बना रहे हो। अगर ये सच है तो मां बदौलत इस बदअमनी का सबब पूछते हैं। इसका सबब बुलारा हुआ एक कौल है जहां पना, वो कौल जो ज्वाला सिंह ने अपने मरहूम दोस्त मिर्जा दिलावर बेग की इकलौती बेटी रूही की हिफाजत के लिए दे रखा था। रूही? तो क्या ये वही रूही है जो एक शायर के गीत बन बनकर हिंदुस्तान के हर नौजवान के दिल में धड़कन पैदा कर रही है? जहां पना, और उसी दीवाने शायर सुहेल के सबब मेरे पांचों बेटे अपनी मुंह बोली बहन को सुहागन बनाने के लिए सदके उतर गए। मगर हमें समझाओ कि तुम्हारी हद दर्जा हिफाजत के बावजूद भी रूही सारे हिंदुस्तान की दिलचस्पी का सबब कैसे बन गई? क्या तुमने उसे पर्दे में नहीं रखा? रूही मेरे धर्म की लाज और माथे का तिलक है क़िबले आलम। वो जूं जूं जवान होती गई, मैं अपने घर की दीवारों को बुलंद करता गया, और मेरे बस में होता तो उन दीवारों को आसमान से जा मिलाता। मगर इस पर भी न जाने क्यों कर उस बदलगाम सुहेल ने रूही को देख लिया और उसे बदनाम कर दिया, बहुत महंगा कर दिया रूही को हमारे लिए। अगर रूही आलिम शबाब में पहुंच गई थी तो तुमने उसकी शादी किसी मुनासिब जगह क्यों न कर दी? गुलाम ने जब कभी रूही को ब्याहने का इंतजाम किया, लोग हुजूम दर हुजूम होकर बारात पर टूट पड़े, और उसकी हिफाजत में हर बार मुझे अपने एक बेटे की कुर्बानी देनी पड़ी। क्या वो इस दर्जा हसीन है कि हर दिल में उसकी आरजू और हर सर में उसका सौदा समा गया है? इजाजत हो वालिजा के ज्वाला सिंह खामोश रहे, क्योंकि इस तरह रूही के हुस्न का तस्करा मेरी जबान पर आ जाएगा, और एक गैरतमंद बाप को किसी तरह नहीं जचता कि वो अपनी बेटी की खूबसूरती बयान करे। फिर मैंने भी सिर्फ चांदनी महसूस की है, चांद को आज तक नहीं देखा। क्या मतलब? जहां पनाह पुजारी लक्ष्मी के चरणों में सर झुकाते समय चेहरे पर नजर नहीं डालता। रूही जूं जूं जवान होती गई, मैंने भी उसे पैरों से ऊपर कभी निगाह उठाकर नहीं देखा। ऐ राजपूत, तुम्हें साहिब करा का सलाम पहुंचे। मुबारक हो हिंदुस्तान को और उस कौम को जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ। क्या ठिकाना है इस पाकीज़गी और अजमत का। मां बदौलत तुम जैसे जानिसार को
मसाहिब खास बनने का शर्त रखते हैं और तुम्हारी परेशानी को दूर करने के लिए भी गौर फरमाने का वादा करते हैं। जाफिजा, आज जो तुमने गीत सुनाया वो सिर्फ शायरी है या हकीकत? हकीकत है मलका आलम। रूही और सुहेल के इश्क के चर्चे तो घर घर में हो रहे हैं और ये मशहूर है कि रूही के पास निहायत खतरनाक हुस्न है। और ये सुहेल कौन है? एक शायर जिसके रस भरे गीतों ने उसे इतनी शोहरत दी है कि आज रूही का हुस्न हर नौजवान के दिल की धड़कन बन गया है। दौलत पना, अजमत पना, आली जा, वाला जा, जिल्लल्लाह, सुल्तान इब्ने सुल्तान, सुल्तान अबू मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद, बादशाह गाजी, शहंशाह हिंदुस्तान, साहिब करान, साहिब करान, साहिब करान। तस्लीम ताजदार हिंद। तस्लीम बानो हिंद। ताजदार हिंद आज कुछ परेशान नजर आते हैं। मुमताज, आज हमने एक बदनसीब हसीना की दर्द भरी कहानी सुनी है। क्या हसीन होना जुर्म है, गुनाह है? कौन कहता है सरताज? सूरत और सीरत तो अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, मगर ये नेमत एक शरीफ घराने की तबाही का सबब बन गई है। 5 मुंह बोले भाइयों के कुर्बान हो जाने पर भी सरदार ज्वाला सिंह की बेटी रूही आज तक कुंवारी है। क्या ये वही रूही है जिसके हुस्न के चर्चे एक दीवाने शायर के गीत बन बनकर फिजा में गूंज रहे हैं? हाँ, ये वही दोशीजा है। कहा जाता है कि उसका हुस्न बेपनाह और मशहूर है कि उसका चेहरा हुरान बहिश्त से ज्यादा मुनव्वर और पाकीज़ा है। और जब कभी उसका बाप उसकी शादी का इंतजाम करता है, रूही के तलबगार लाखों की तादाद में जमा होकर बारात पर हमला कर देते। कुछ तो खून होता है और शादी रुक जाती। बेचारी। मुमताज, इस गुत्थी को सुलझाने में हमारी मदद करो। हमारी राय है कि हुजूर सुल्तान रूही को अपनी हिफाजत में ले लें और किसी मुनासिब जगह उसकी शादी का इंतजाम फरमाएं। फिर किसमें इतना हौसला होगा कि जिल्ले सुबहाने की मर्जी से बगावत करे? मुमताज, तुम बेहतरीन बीवी भी हो और बेहतरीन सलाहकार भी। हम तुम्हारी राय से इत्तेफाक करते हैं। रूही को किला मोहल्ला में बुलवा लिया जाए। मलका आलम, आलिशान मलिका, वो आफत यहाँ न बुलवाई जाए। वो लड़की अगर इस दर्जा हसीन है तो क्या? तो फिर मलका आलिया बेहतर जानती है कि दुनिया में कोई चीज इतनी जल्द बदल जाने वाली नहीं जितनी मर्द की नजर, और कोई शय इतनी बेकरार नहीं जितनी मर्द की पसंद, और कोई बात इतनी कमजोर नहीं जितनी मर्द की राय औरत के मामले में। तो फिर वो होशरुबा नाज़नी कहीं आए बानो हिंद आपके और साहिब करा के दरमियान न खड़ी हो जाए। खुदा न करे कोई हुजूर सुल्तान की नजरों को बदल दे और मलका आलिया के करार में गम के कांटे चुभ जाए, लौंडी कुर्बान जाए। बानो हिंद, ये खतरनाक मशवरा वापस ले लीजिए। गुस्ताख कनीज, गोया तूने ये कहा कि हिंदुस्तान के जलीलुल कद्र बादशाह की नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसकी निगाहें बेईमान हो सकती हैं और उसके मर्तबे में झोल पड़ सकता है। गोया तूने ये इतराज किया है कि रियाया की इज्जत और आबरू का निगहबान पाकीज़ा दिल और दिमाग नहीं रखता। तूने खुले तौर पर बादशाह की शान पर हमला किया है और गुस्ताखी की है, और तूने कहा है कि शहंशाह हिंदुस्तान का मिजाज छिछोरा है। तूने मुमताज उज़ ज़मानी और शाहजहां की गैरफानी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है और समझ लिया है कि मुमताज उज़ ज़मानी एक मामूली चीज है। अब वो लड़की इस महल में जरूर बुलवाई जाएगी।
ये जवानी, ये हुस्न, ये अंदाज, अल्लाह खैर करे। मलका आलू, खुदारा कनीज की एक बात सुन लीजिए। रूही सचमुच बला की हसीन है। वो एक नूर है, वो एक शोला है, वो एक बिजली है, वो एक कयामत है सरासर। वो इस महल में जलजले जगाने आई है। लौंडी कुर्बान जाए बानो हिंद, इस सांस लेते हुए अंदेशे को महल से बाहर निकाल दीजिए। दो मशाताओं को केवल से इस दर्जा संवारे, इस कदर सजाए कि फरिश्ते भी आसमानों से झांकने लगे। मलका आलम, और अब तुम जा सकती हो। गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये ना जाना। हाय हाय ये जालिम जमाना, दे उठे दाग लो उनसे ऐ माहे नो कह सुनाना। हाय हाय ये जालिम जमाना। दिल के हाथों से दाम छुड़ा कर, हम की नजरों से नजरें बचा कर, दिल के हाथों से दाम छुड़ा कर, हम की नजरों से नजरें बचा कर, उठ के वो चल दिए कहते ही रह गए हम फसाना। हाय हाय ये जालिम जमाना। कोई मेरी ये रूदाद देखे, ये मोहब्बत की बेदाद देखे। कोई मेरी ये रूदाद देखे, ये मोहब्बत की बेदाद देखे। ठुक रहा है जिगर, पड़ रहा है मगर मुस्कुराना। हाय हाय ये जालिम जमाना। गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये ना जाना। हाय हाय ये जालिम जमाना। बाजी मलिका, मेरी अच्छी बाजी, जानबूझकर खतरे न बढ़ाओ, भली चंगी तकदीर को बिगड़ने का मौका न दो। रूही का गुस्ताख हुस्न हुजूर साहब पर आके इत्मीनान में खलल डाल देगा। मोहब्बत की दुनिया में तूफान आ जाएगा। निकाल दो इस खतरनाक दोशीज़ा को महल से, निकाल दो बाजी। मेरी भोली बहन, हमशीरा अजीज, हमें ये जानकर ताज्जुब हुआ है कि हमारी खुशनसीब बहन हुजूर साहिब कुरान के इस्तक़लाल का इम्तिहान चाहती है। इस इरादे से बाज आ जाओ अजीजा। बाजी मलिका, बाज आ जाओ। मुमताज, मेरी लाडली बच्ची, ये हम क्यों सुन रहे हैं कि तुम मुयस्सर इत्मीनानों से उकता गई हो। तू भी ये किस्मत पर खुदा का शुक्र बजा लाओ अजीजा। तुम ताजदार हिंद की राहत में खलल डाल दोगी एक दोशीज़ा की हिमायत से।
तो बिरादरे मोहतरम, गोया सभी का ये ख्याल है कि रूही को देखकर साहब करां की नजरें बहक जाएंगी और शाहजहां की मुमताज से मशहूर वफादारी एक मुसलसल फरेब है। खुदा न करे ये फरेब हो, और अगर नसीब दुश्मना फरेब हो भी तो बात फरेब है जाने बिरादर, दिल फरेब होते हैं। तो फिर मुमताज गम खाने के लिए तैयार है, फरेब खाने के लिए तैयार नहीं। मलका आलिया, रूही बन सवर कर नूर के सांचे में ढल गई है। अब वो एक तड़पती हुई बिजली है जो किसी के खिरमने हयात पर गिरा चाहती है। हम मुलाजा फरमाएंगे। मुमताज, मुमताज, बाजी, तुम सचमुच सरापा नूर हो। राहत हुई तुम्हें देखकर। कनीज़ादा बजा लाती। आओ मेरे साथ। जिले सुबहानी के इस्तकबाल के लिए तुम्हें यहीं ठहरना होगा। आखिर ऐसा खतरनाक इम्तहान क्यों है बाजी मलिका? देखना चाहती है मुमताज उस जमाने कि आज कोई अजूबा, कोई मोजिजा मुमताज की तरफ बढ़ते हुए साहिब करां के कदमों को डगमगा सकता है या नहीं। खुदा न करे, मगर बेटा फिर भी वो इंसान ही का कदम है, शायद डगमगा जाए। तो फिर वो साहिब करां का डगमगाया हुआ कदम जमीन पर नहीं, मुमताज की गर्दन पर पड़ेगा। शौकत पना, दौलत पना, अजमत पना, सुल्तान इब्ने सुल्तान, सुल्तान सुल्तान जहांगीर मोहम्मद, बादशाह गाजी, शहंशाह हिंदुस्तान। परवरदिगार, इलाही खैर। बाजी मलिका, लिल्लाह बाज आ जाओ। नहीं, अब सितारों को टकराने दो। आज हम इसी पर मचल गए। साहिब करान, साहिब करान, साहिब करान। खैर हो यार, मालिक के दो जहां, किबरिया के सदके। लिल्लाह, कोई संभाले। मुमताज जमानी, मुमताज। तस्लीम ताइबा रही। तस्लीम बानो हिंद, हम घबरा गए थे अपनी मुमताज को निगाहों से ओझल देखकर। मुबारक 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 मुबारक। ये शोरे मुबारक कैसा? इसलिए कि साहब करां के पाए मुबारक आखिर जमीन ही पर पड़े, मुमताज की गर्दन पर नहीं। समझे नहीं? आज एक बेहद हसीन दोशीजा शाहजहां मुमताज के दरमियान खड़ी कर दी गई थी। सबका ख्याल था कि उसे देखते ही साहब करां के कदम डगमगा जाएंगे, लेकिन मुमताज का ईमान था कि चाहे मुकाबले में हूर उतर आए, शाहजहां की बदही रफ्तार में से कोई कदम ओछा नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मुमताज का शाहजहां की पाकबाजी पर ईमान है तो इम्तिहान कैसा? मकसूद ये था कि लोग भी देखें और यकीन करें कि मुमताज का ईमान किस दर्जा मजबूत है। रूही मुजरे को पेश हो। कनीज साहब करा के हुजूर में मुझाज करती है। सलामत बाश। माशा अल्लाह, लड़की तू वाकई खूबसूरती का एक शाहकार है। मसरत हुई तुझे देखकर। कुछ तलब कर।
कनीज सिर्फ वापस जाने की इजाजत चाहती है। वजह? ये हकीर लौंडी जिस खिदमत के लिए बुलाई गई थी वो तो अंजाम पा चुकी। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि इस नाचीज की जिल्लत से आज मलिका आलिया की शान दुबाला हो गई। अजीजा, तुम्हें धोखा हुआ है। यकीन करो कि यहाँ औरतों का बांकपन नहीं परखा जाता, बल्कि साबित ये करना था कि वो शहनशाह जो रियाया की इज्जत व आबरू का निगहबान है, उसके ख्यालात आवारा नहीं है। क्या तुम अपने बादशाह के इस्तकलाल से खुश नहीं? खुश हूं मलिका आलम। और अगर किसी वजह से तुम्हारी दिल शिकनी हुई है तो हमें अफसोस है। हम इसके सिले में अपनी वसी सल्तनत से चुनकर तुम्हें एक बेहतरीन शरीक हयात अता फरमाएंगे। आओ मेरे साथ। ये तुम्हारा महल है। ये खादमाएं तुम्हें किस्से और कहानियां सुनाएंगी, ये दिलकश नगमे सुनाएंगी, ये गुस्ल दिलाएंगी, ये सिंगार कराएंगी, ये रात को सुलाएंगी और ये सुबह मीठे साथ बजाकर नींद से जगाएंगी। और ये हमारी खास कनीज जाफिजा, दूरंदेश और समझदार जाफिजा, आज से हमसे भी तुम्हारी हिफाजत के लिए मुकर्रर करते हैं। आलीशान मलिका, बंदी की सबा से इन इनायतों का शुक्रिया अदा करे। शुक्रिया की जरूरत नहीं, ये तो हमारी मेहरबानियों की इब्तिदा है। जनाब का नाम? अमीर अली ईसा बिन मर्दान शिराजी। वतन? ईरान। हिंदुस्तान में आने का सबब? शाही मुलाकात। शाही मुलाकात? रवानगी? कल सुबह। कल सुबह। आज रात आप यहीं आराम फरमाएंगे। कोई और खिदमत? शख्स, हिंदुस्तान के अजायबात और मशहूर चीजें क्या हैं? कहते हैं पहले तो यहाँ कुतुब मीनार, अशोक की लाश, कौरव पांडव का किला, बनारस के घाट, लखनऊ की ककड़ियां, बरेली का सुरमा, हापड़ के पापड़ बहुत मशहूर थे। मगर कहते हैं कि अब तो सिर्फ एक चीज है जो बहुत मशहूर है। वो क्या? वो क्या? कहते हैं बरस 15 या के 16 का सिन, जवानी की रातें मुरादों के दिन। क्या ये किसी दवा का नाम है? नहीं जनाब, ये तारीफ है रूही नामी फितनाए रोजगार की। रूही? क्या ये वही रूही है जिसके चर्चे हिंदुस्तान की सरहद से लेकर यहाँ तक सुनता रहा हूँ? बेशक ये वही रूही है जिसके क़यामत खेज़ हुस्न ने एक हश बपा कर रखा है नौजवानों के दिलों में। कहते हैं वो बला की हसीर है, उसके जलवे, उसका शबाब, उसकी मस्ती, कहते हैं दुहाई है दुहाई। ये बेशुमार अर्जियां रूही के तलबगारों ने सुल्तान मुअज्जम की खिदमत में गुजारी हैं। इन्हें पढ़कर मालूम होता है कि हर उम्मीदवार हुजूर साहिब क़रां की निगाह करम का मोहताज है। रूही एक और तालिब लाखों, वो सिर्फ उस शख्स के हवाले की जाएगी जो उसके अहल होगा। ऐलान कर दिया जाए कि बरोज जुमा बाद नमाज मगरिब तमाम उम्मीदवार हाजिर हुजूर हों। जिल्ले सुभानी।
खुदा की पनाह, ये मजमा, ये हुजूम। महल में गोया एक चिराग रोशन है और परवाने हैं कि उमड़े चले आते हैं। अब मैदान में तिल धरने की भी जगह नहीं रही, जैसे कि सारी दुनिया की आबादी आए अलबेली तेरे झरोके के नीचे सिमटाई है। जरा उठकर तो देख ले गुलबदन, दुनिया की मुश्ताक निगाहें तुझे एक झलक देखने के लिए बेताब हो रही हैं। शौकत पना, अजमत पना, दौलत पना, सुल्तान अबू मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद, बादशाह गाजी, शहंशाह हिंदुस्तान, साहिब करान, साहिब करान। लो, वो हुजूर सुल्तान के रूप में इन आशिकों की तकदीर चली। आज वक्त का सबसे बड़ा जौहरी इस अनमोल रतन का खरीदार ढूंढने निकला है। खुदा की पनाह, किस कदर हजूम है। बादब, बामुलाहिदा होशियार, ताजदार हिंद, सुल्तान मुअज्जम, हुजूर जिल्ले सुभानी, साहिब करान सानी तुमसे मुखातिब होते हैं। शरीफ हो, रूही के लिए मुनासिब शौहर का इंतखाब करने से पहले मां बदौलत ये जानना जरूरी समझते हैं कि उसके लिए सबसे ज्यादा आरजुमंद कौन है और किसके इश्क में बला की कशिश और ताकत है, जो कुदरत के इस हसीन शाहकार के लिए एक ऐसी चीज, एक ऐसा माहौल, एक ऐसी फिजा, एक ऐसी दुनिया, एक ऐसी जन्नत मुहैया करे कि जिसमें रूही को खुशहाल देखकर हर शख्स बेख्तियार पुकार उठे, अगर फिरदौस पर रुए जमीनस, हमीनस तो हमीनस तो हमीनस। जन्नत, 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 जमीन पर जन्नत, ये इंसान के बस की बात नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन है, ये नामुमकिन। माअज़ल्लाह, ये लोग किस गलतफहमी में मुब्तला हो गए? वो मुकद्दस जन्नत भला कौन बना सकता है? दरअसल ये लोग जहां बना के इशारे को नहीं समझे, ना समझ है, नादान है। इस इशारे से हमारा मकसद सिर्फ इम्तिहान है मुमताज, वरना हर मोहब्बत करने वाले का घर महबूब के लिए जन्नत है, हाँ वो शाहजहां का महल हो या फकीर का झोंपड़ा। नामुमकिन शर्त सुनकर वो पथरा कर रह गए हैं। गोया गम का पहाड़ टूट पड़ा है उन पर, दिल टूटे हुए, सीने बैठे हुए, कंधे झुके हुए, वो अपनी तमन्नाओं के जनाजे वापस लिए जा रहे हैं। सफेद टूटी जा रही हैं, हुजूम कम होता जा रहा है, अब वो हजारों में सिर्फ चंद रह गए हैं। साहब करान वो मायूस हो गए हैं, उनमें कस बल नहीं, वो वापस जा रहे हैं, उनमें मोहब्बत नहीं। मैदान खाली हो गया, बदनसीब रूही। इस नामुमकिन शर्त का मतलब ये है रूही कि तू जमाने भर के दिलों से छीन ली जाए, क्योंकि ऐ खुशनसीब हसीना, अब दुनिया का सबसे शानदार दिल तेरे लिए धड़कना चाहता है। तुझे मुबारक हो और गवाह रहना कि हिंदुस्तान की होने वाली मलका के कदमों में सबसे पहले जा फिजा अपना सर झुकाती है। क्या फिजा? बेशक तू मलिका बनाई जाएगी, क्योंकि न जन्नत किसी से बन सकती है और न रूही किसी गैर की होकर महल से निकल सकती है। खामोश गुस्ताख कनीज। वो आखिरी सफ में कौन रह गया है? क्या उसने हमारी शर्त नहीं सुनी? ऐ शख्स, क्या तुम शर्त पूरी करने का इरादा रखते हो? बेशक। इसे हमारे हुजूर में पेश किया जाए। इन जानिब से अपना तारुफ कराओ। आलीजा, वो मेरे ही अल्फाज हैं जो रूही का हुस्न बनकर तमाम दुनिया में मशहूर है, और वो मेरी ही फरियाद है जो इश्क के गीतों में ढल ढल कर दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दे रही है। मैं ही इस किस्से का आगाज हूं और मैं ही इस कहानी का अंजाम बनूंगा। मैंने ही सबसे पहले हुस्न की चौखट पर अपना सर झुकाया था, और आज मैं ही इश्क के घुमंड में रूही के लिए जन्नत बनाने का दावा करता हूं।
मेरा नाम सुहेल बिन अब्बास करमानी है। ए मोहब्बत के परस्तार, साहिब करा तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारे इरादे की दाद देते हैं। तुम्हारा यह जज्बा इश्क यकीनन रूही की खातिर वैसे ही जन्नत मुहैया कर सकता है जैसी कि हमारे तसव्वुर में है। हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे। शुक्रिया बंदगाने आली। गुलाम चांद और सितारे भी नोच कर ढेर कर सकता है रूही के कदमों पर। मेरी बेपाया मोहब्बत अपना करिश्मा दिखाने के लिए बेताब है। बेहतर, इन जानिब तुम्हारा इंतजार करेंगे। आज से 1 साल तक रूही हमारे पास तुम्हारी अमानत है और इसके लिए हमारा वादा ही तुम्हारा गवाह है। लेकिन याद रहे कि 1 साल के बाद अगर तुम अपने दावे को पूरा न कर सके तो फिर कोई उज्र, कोई हीला बहाना तुम्हारे काम ना आएगा और तुम हमारे गजब और इताब का निशाना बनोगे। बस जाओ और किस्मत आजमाई करो। शुक्रिया। आलिशान मलिका, साहिब कुरान के रुतबे की कसम, रूही की तकदीर बहुत जल्द गुस्ताख होकर बानवे हिंद के नसीब से टकरा जाने वाली है और इस खौफनाक टक्कर से मेरी भोली मलिका जमीन और आसमान हिल जाएंगे। मैं आज यकीन से कह सकती हूँ कि साहिब कुरान के दिल में रूही की जुल्फों की स्याही फैल गई है और उनकी ईमानदार तबीयत रूही के खतरनाक हुस्न की कायल हो चुकी है। मुगल तख्त का वारिस उस होशरुबा नाज़नी की मकनातीसी निगाहों में पूरी तरह उलझ गया है और अब कोई दम में हिंदुस्तान का शानदार तख्त एक हकीर तख्ता बनकर उलटने वाला है। मैं वफादारी के जोश में बेअदब हो गई हूँ, इसलिए अब शौक से मेरा सीना चीर दिया जाए, क्योंकि मैं हुजूर सुल्तान को सिर्फ इंसान ही समझती हूँ, फरिश्ता नहीं। कम वक्त, ये कह के सूरज आसमान से टूटकर जमीन पर गिर पड़ा, ये कह के पथरीली चट्टानों में लोच आ गई, ये कह के बर्फ की सिले सुलग कर आग के शोले बन गईं, तो हम एक बार यकीन कर लेंगे। लेकिन ये मुमकिन ही नहीं कि मुमताज जमानी को इस पर एतबार आ जाए कि हजूर साहब करा के इस्तकलाल में जुम्बिश आ गई। चली जा ओ गुस्ताख कनीस, एक बार फिर हमने तेरा कसूर माफ किया, क्योंकि हम जानते हैं तू बेवकूफ है, बेईमान नहीं। मेरी भोली मलिका, इस यतीम लड़की की शादी के लिए खजाना शाही से 1000 अशरफियां दे दी जाएं। हुक्म हुजूर हो तो ज्वाला सिंह रूही को वापस ले जाए। वजह सबब? जहां पना गुलाम परछे के भरपूर वार को अपनी बूढ़ी छाती पर सहन कर सकता है, मगर नहीं देख सकता रूही को परेशान हालत में। वो तन्हाई और सुकून में पली हुई महल की चहल पहल और हंगामों से घबरा गई है। तुम्हारी ये दरखास्त मंजूर नहीं फरमाई जा सकती ज्वाला सिंह। रूही मां बदौलत के पास 1 साल के लिए सुहेल की अमानत। हुजूर सुल्तान एक दीवाने शायर का एतबार फरमा रहे हैं, मगर अब मां बदौलत को अपने कौल के मुताबिक सुहेल का इंतजार करना ही होगा। जिंदाबाद बंदगाने आली, पायंदाबाद बारगाह अजमत पनाई। ईरान का मशहूर कारीगर अमीर अली ईसा बिन मर्दान शिराजी शाही इमारत बनाने के लिए दर दौलत पर हाजिर है। पेश हो। ये बारगाह खुदा वंदे नेमत है। एहतराम एहतराम एहतराम। ऐ शिराजी, मां बदौलत अपनी गरीब रियाया के लिए रोजगार मुहैया करने की खातिर हिंदुस्तान में चंद ऐसी आलीशान इमारतें तामीर कराना चाहते हैं जो मुगल सल्तनत की गैर फानी यादगार बन जाएं। मगर ये अजीम शान काम सुपुर्द करने से पहले मां बदौलत तुम्हारे बेहतरीन कारीगर होने का सबूत चाहते हैं। जिल्ले सुभानी, गुलाम का दावा है कि उसकी आंख इतनी तेज, उसका तखय्युल इतना जबरदस्त और उसका क़ियाफा इस कदर सही और दुरुस्त है कि वो अपने फन का एक अजीब और गरीब सबूत पेश कर सकता है। अगर किसी अजनबी इंसान या अनदेखी हस्ती का सिर्फ हाथ देखने का मौका अता फरमाया जाए। इसकी वजह सिर्फ इसलिए कि गुलाम जिल्ले सुभानी को यकीन दिला सके कि वो दुनिया का सबसे बड़ा कारीगर है, और ये दावा है कि मेरे कमाल को देखकर सुल्तान आलम, मलका मौसमा और दरबार आली का हर फर्द में वह हैरत रह जाएगा। हम तुम्हारे कमाल का सबूत जरूर देखना चाहते हैं, मगर हाथ देखने का सबब हमारी समझ में नहीं आया। गुलाम हाथ देखने का सबब तो बयान कर सकता है, लेकिन जहां पना की दिलचस्पी और इश्तियाक खत्म हो जाएगा।
अगर नागवार खातिर न हो तो गुलाम को इस वक्त खामोश रहने की इजाजत अता फरमाई जाए। बेहतर, हम तुम्हें मजबूर न करेंगे और इस मामले पर गौर फरमाएंगे। शुक्रिया बंदेगाने आली। शिराजी का दावा है कि वो अपने कमाल का बेहतरीन सबूत पेश कर सकता है अगर हम उसे किसी अजनबी इंसान के हाथ देखने और पसंद करने का मौका अता फरमाएं। हम उसकी आजमाइश लेना चाहते हैं मुमताज। आजमाइश यूं ली जाए कि एक ही वजह कता के बहुत से कंगन शिराजी के सामने रख दिए जाएं, जिनमें सिर्फ एक कंगन पर शाही निशान पोशीदा तौर पर खुदा हुआ हो। फिर खादमाई पर्दे के पीछे से बारी बारी अपने अपने हाथ बाहर निकालें। शिराजी को जिस खादमा का हाथ पसंद आए उसमें वो खास निशान वाला कंगन पहना दे और बाकी कंगन दूसरे हाथों में। इस तरह किसी को भी मालूम ना होगा कि खास निशान वाला कंगन किसके हाथ में है। तजवीज निहायत माकूल है मुमताज जमानी, हम ऐसा ही करेंगे। शिराजी, तुम इन जानिब को किसी उलझन में न डाल दो, इसलिए मां बदौलत ने यह फैसला फरमाया है कि तुम्हें सिर्फ एक हाथ दिखाने की बजाय बहुत से हाथ दिखाए जाएं और तुम उनमें से किसी एक का इंतखाब कर लो। बहुत बेहतर सुल्तान आलम। और तुम्हारे कयाफे को परखने के लिए हमने ये इंतजाम फरमाया है कि तुम जिस हाथ को पसंद करो उसमें ये निशान वाला खास कंगन पहना दो और बाकी कंगन दूसरे हाथों में, ताकि तुम्हारे इम्तिहान के बाद हम ये देख सकें कि निशान वाला कंगन किस हाथ में है और इससे तुम्हारे दावे को क्या ताल्लुक है। गुलाम इसके लिए भी तैयार है जिले सुभानी, लेकिन एक गुजारिश है। बयान करो। अगर गुलाम अपने फन का कमाल पेश करने में कामयाब हो जाए तो अजराह करम बाद इम्तिहान इंतखाब शुदा हाथ गुलामी के हाथ में दे दिया जाए। बेहतर, तुम्हारी ये दरखास्त इन जानिब को मंजूर है। अगर तुम इस इम्तिहान में पूरे उतरे तो हम वादा करते हैं कि उसे तुम्हारे निकाह में दे देंगे, कंगन पहनाए जाए। अगर शिराजी रूही का हाथ इंतखाब कर ले तो ये खतरा महल से बहुत जल्द दूर हो सकता है। शिराजी हिंदुस्तान की दोशीदा लड़कियों की किस्मत का हाल बताने आया है। खुशनसीब लड़कियों के हाथ में वो कंगन डाल देता है। चल आप तू भी किस्मत आजमाई कर, वो एक बेमिसाल इंसान है। कंगन पहनाए जा चुके आलीजा। बेहतर, इन जानिब तुम्हारा इंतजार करेंगे। शुक्रिया।
तारीफ? बंदे को जा फिजा कहते हैं। मैं महल के खास कनीज हूँ। यहाँ आने का सबब? आपने जो अजीमुशान बीड़ा उठाया है, मैं उसकी मुबारकबाद देने आई हूँ। खुदा आपको कामयाब करे, इसे कबूल फरमाए। शुक्रिया। शुक्रिया। जवानी के दामन को रंगी बना ले, जवानी के दामन को रंगी बना ले, उठा ले मोहब्बत की तोहमत, उठा ले मोहब्बत की तोहमत, उठा ले जवानी के दामन को रंगी बना ले। तेरे रूप आएगी रंगत शहर की, हंसा देगी कलियों को शौकी नजर की। तेरे रूप आएगी रंगत शहर की, हंसा देगी कलियों को शौकी नजर की। ये नजर किसी से मिलाकर झुका ले, उठा ले मोहब्बत की तोहमत, उठा ले मोहब्बत की तोहमत, उठा ले जवानी के दामन को रंगी बना ले। ये बदमस्त रातों का गहवारा जुल्फी, ये जोशे जवानी, ये आवारा जुल्फे, ये बदमस्त रातों का गहवारा जुल्फी, ये जोशे जवानी, ये आवारा जुल्फे। इन आवारा जुल्फों की रातें बसा ले, उठा ले मोहब्बत की तोहमत, उठा ले मोहब्बत की तोहमत, उठा ले जवानी के दामन को रंगी बना ले। निकल कर उलझना, उलझ कर निकलना है इंसान की अजमत, तो कांटों में चलना। निकल कर उलझना, उलझ कर निकलना है इंसान की अजमत, तो कांटों में चलना। ये क्या है जो गुल से भी दामन बचा ले, उठा ले मोहब्बत की तोहमत, उठा ले मोहब्बत की तोहमत, उठा ले जवानी के दामन को रंगी बना ले। गुदगुदाएंगी लेकिन ये आंखें तेरी मुस्कुराएंगी, लेकिन ये रातें तुझे गुदगुदाएंगी, लेकिन ये आंखें तेरी मुस्कुराएंगी, लेकिन अगर ये खलिश अपने दिल में बसा ले, उठा ले मोहब्बत की तोहमत, उठा ले मोहब्बत की तोहमत, उठा ले जवानी के दामन को रंगी बना ले। बियाबा भी है गुलसिता दिल के हाथों, ये दुनिया है दुनिया यहाँ दिल के हाथों। बियाबा भी है गुलसिता दिल के हाथों, ये दुनिया है दुनिया यहाँ दिल के हाथों। बहुत है अगर दो घड़ी मुस्कुरा ले, उठा ले
मोहब्बत की तोहमत उठा ले, मोहब्बत की तोहमत उठा ले, जवानी के दामन को रंगी बना ले। जवानी तो है एक शान जानी, बनाती है उल्फत से गैर फानी। जवानी तो है एक शान जानी, बनाती है उल्फत से गैर फानी। जवानी को आगर फानी बना ले, उठा ले, मोहब्बत की तोहमत उठा ले, मोहब्बत की तोहमत उठा ले, जवानी के दामन को रंगी बना ले। जवानी के दामन को रंगी बना ले, उठा ले, मोहब्बत की तोहमत उठा ले, मोहब्बत की तोहमत उठा ले, जवानी के दामन को रंगी बना ले। गाओ जाफिजा, गाए जाओ।
सारी। आग लगी दिल में वो प्यारी, गाने लगी उमंगे सारी। कितनी दर्दनाक आवाज थी। ये आधी रात गए कौन गा रहा था? कोई चोट खाया हुआ दिल मालूम होता है, जिसे नींद नहीं आती। किला मुल्ला के सामने खुले मैदान में माँ बदौलत मुलाहिजा फरमाएंगे। बस चश्म आली जा, इजाजत हो तो चलते चलते गुलाम अपनी जन्नत की तारीफ पे चंद अशार भी अर्ज करे। इजाजत। कर लीजिए चल कर मेरी जन्नत के नजारे, जन्नत ये बनाई है मोहब्बत के सहारे। फूलों से लिया रंग, सितारों से उजाला, हर चीज को एक नूर के सांचे में है ढाला। इस ख्वाब की बस्ती का फलक है न ज़मीं है, इस हुस्न की दुनिया की हर एक चीज हंसी है। रोशन है फिजा और नहीं चांद सितारे, जन्नत ये बनाई है मोहब्बत के सहारे। गाती है खुशी नगमे तो हंसता है वहाँ गम, कलियों की हंसी देख के रोती नहीं शबनम। फितरत की ज़बां पर कहीं मस्ती का फसाना, छेड़ा है खामोशी ने भी पुरकैफ तराना। कुछ सोए तो कुछ जागे हुए मस्त नजारे, जन्नत ये बनाई है मोहब्बत के सहारे। अटकेलियां करती हुई चलती है हवाएं, नगमों की है बरसात तो जुल्फों की घटाएं।